So in previous class we have already discussed about the conditions nth position of fringes, right? So the main expression, the main path difference जो हमारे पास आया था डेल्टा x is equals to x small d by capital D, and this x was nothing but the xn actually nth position. ठीक है, अब यहीं से इस पोजीशन को जब हमने xn यहाँ से अगर xn निकालूं तो यहाँ से xn क्या मिलेगा मुझे nth पोजीशन का डेल्टा x into capital D by small d. This will be the answer. जब डेल्टा x रख दिया जाए क्या फॉर ब्राइट फ्रिंज, जल्दी बोलिए ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या रखेंगे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है एन लेमडा, और फॉर डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n minus 1 lambda by 2. वेरी गुड 2n minus 1 lambda by 2. जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे xn की पोजीशन क्या आ जाएगी हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए xn will be equals to n lambda d by d. n lambda d by d. वेरी गुड n lambda d by d. और यहां पर इसको मैं xn डैश लिख रहा हूं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हो सके, है ना? आप लोग भी चाहो तो जब नोट करेंगे तो उसका ध्यान रखना कि xn डैश लिख दीजिएगा इसको, तो ध्यान रहेगा कि ये वाला ब्राइट फ्रिंज की nth पोजीशन है ना, और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी 2n minus 1 lambda by 2 into capital D by small d. ठीक है, दिस इज nth position of bright fringe and this is nth position of dark fringe. यहाँ तक ये सारा कुछ हम डेराइव कर चुके थे, लेकिन क्योंकि अभी फ्रिंज वेट बताना है मुझे तो थोड़ा सा ये वापस से आपके माइंड में होना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने पैटर्न देखा था, तो पैटर्न देखा था हमने क्या कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो अगर एक यहाँ पर ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो उसके जस्ट बगल में कैसी बन रही थी डार्क, यानी कि इस जगह पे कोई लाइट नहीं आ रही थी जो शेडेड रीजन है, यहाँ कोई लाइट नहीं आ रही. इसी तरह से फिर इसके बगल में कौन सी बनेगी ब्राइट, यानी कि यहाँ पे लाइट पहुंच रही है. फिर इसके बगल में कौन सी बनेगी डार्क, यहाँ लाइट नहीं आ रही. तो इस तरीके से बनती जा रही. तो जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये विड्थ किसकी विड्थ होगी, है किसकी विड्थ होगी, है फ्रिंज की विड्थ. कौन सी है ना, तो कौन सी फ्रिंज की विड्थ, कोई सी भी फ्रिंज की विड्थ हो. ठीक है, कोई सी भी फ्रिंज की विड्थ हो. अब उसको फाइंड कैसे करें, तो देखें अगर ये एक डार्क फ्रिंज है, ये सब क्योंकि बराबर बराबर आएंगी, एक सेम मैनर के अंदर चल रही है. कैसे चल रही है जल्दी से देख लेते हैं. अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बात करूं तो xn, x1, x2, x3, x0, ये x0 से स्टार्ट कर देते हैं. x1, x2, x3, x4, x5, जल्दी जल्दी बताते जाइए वैल्यूज क्या आ रही है. लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, यही आ रही है. जल्दी से इन वैल्यूज को बताते जाइए, डार्क फ्रिंजेस की वैल्यूज को. x1 डैश, जल्दी बोलिए सर, वेयर विल बी द x1 डैश, Lambda by 2 d by d. लैम्डा बाई 2 डी बाई डी. ठीक है, और x2 डैश, Lambda by 2 d by d. लैम्डा बाई 2 d by d. वापस बोलो. Lambda 2 d by d. 3 lambda by 2 d by d. x3 डैश, 5 lambda by 2 d by d. वेरी गुड.
seven lambda by 2 d by d. 2 divide d. ठीक, सबको ये समझ में आ गया। अब अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, इतना आपको सबको समझ में आ गया कि लैम्डा बाय 2 लैम्डा फिर 2 लैम्डा पे आ रही है, फिर ये पोजीशन से। अब इस पोजीशन को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो देखो मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके बता देता हूं कि ये किस तरीके से आ रही है। यहां से करता हूं भाई माइनस का, फिर आप उधर का खुद से समझ लीजिएगा, है ना, या फिर यहाँ इधर दिख जाएगा, मुझे दिखेगा तो नहीं इधर भी, ये गलती कर दी मैंने बीच में बना के, एक्चुअल में कोई नहीं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मान लिया मैंने x की पोजीशन, ये मान लिया पोजीशन किसकी, x की पोजीशन। तो ये x की पोजीशन कितनी चल रही है, x0 शुरू के अंदर 0, तो ये 0 सेंट्रल पोजीशन मान ली। 0 के बाद मैं कितने कितने के गैप लूं, x के जो गैप लूं पोजीशंस वाले, वो कितने कितने के गैप लेने चाहिए मुझे, ताकि मेरा ग्राफ अच्छे से आ जाए, ये दोनों इंक्लूड हो जाए उसमें। तो थोड़ा सा देखो, कॉमन सेंस लगाओ। लैम्डा के बाद 2 लैम्डा आ सकता था, लेकिन क्या लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 आएगा, बाकी की चीज तो पूरी एज इट इज है सब में। क्या लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में ही लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में ही 3 लैम्डा बाय 2 लाई कर रहा होगा, यस और नो? यस। और 0 और लैम्डा के बीच में, 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 आता है, 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 का मतलब 2.5 हो गया ना, 2.5, 3 बाय 2 का मतलब 1.5, तो 2 और 3 के बीच में 1.5 आएगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा, क्या ये 3.5 ही है? इसका मतलब जो मैं x की पोजीशंस लूं वो क्या लैम्डा बाय 2 के रेस्पेक्ट में लूं क्या, मतलब लैम्डा बाय 2 से बढ़ाता जाऊं, लैम्डा बाय 2 से बढ़ाता जाऊं। तो देखिए यहाँ पर मैं लैम्डा बाय 2 से वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, और डी बाई डी उसके अंदर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगी साहब लैम्डा बाय 2 डी बाई डी। ये हो गई आपकी क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि बीच में खिचड़ी नहीं बने। ये लैम्डा बाय 2 इंटू कैपिटल डी बाई डी, जितने का ये मैंने लिया है उतना ही गैप। ये क्या आ जाएगा साहब, लैम्डा डी बाई डी, फिर ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, सॉरी 3 बाय 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 डी बाई डी, फिर इसी तरह से ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, यहां तक एनएफ है। टू लैम्डा डी बाई डी और 2 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ये मैंने गैप ले लिए इस तरीके से। अब ध्यान से देख करके बताओ, ये गैप यहां से यहां तक का 0 से लैम्डा बाई 2 और उसके बाद लैम्डा आ रहा है, तो इसका मतलब इस जगह पर डार्क फ्रिंज बन रही है, इस जगह पर डार्क फ्रिंज बन रही है, इस जगह पर डार्क फ्रिंज बन रही है ना। तो डार्क फ्रिंज बनने का क्या मतलब हुआ, डार्क फ्रिंज बनने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, जहां जहां डार्क फ्रिंजेस बनेगी, जिन जिन पॉइंट पर डार्क फ्रिंजेस बनेगी, वहां इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम। मिनिमम का मतलब अगर हम इन दोनों की इंटेंसिटी को थोड़ी देर के लिए बराबर मान ले तो 0 होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर ये ग्राफ इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पर इंटेंसिटी है, तो y एक्सिस मिनिमम कहां पे आ जाएगी 0 पर। तो क्या डार्क फ्रिंज के लिए इसके पॉइंट्स यही बनेंगे क्या, x एक्सिस पर ही, यस और नो? यस सर।
और अगर मैं इंटेंसिटी मैक्सिमम पूछूं तो वो कौन सी फ्रिंजेस के लिए होना चाहिए? इंटेंसिटी मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। Bright तो ब्राइट fringes. फ्रिंजेस वाले पॉइंट कौन कौन से? ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैक्सिमम दे देते हैं, है ना, ये मैक्स पॉइंट, ये मैक्स पॉइंट इंटेंसिटी का। तो इसका मतलब 0 पर मैक्सिमम होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये 0 पर आई मैक्स हो गया, ये आई मैक्स लिख देता हूं यहां पे, आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर लैम्डा बाई 2 पे तो मिनिमम हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया ये मिनिमम मिनिमम। फिर लैम्डा डी बाई डी पर यहां पे वापस क्या हो जाएगा? बोलिए। मैक्सिमम। मैक्सिमम। Maximum. मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई इसके सामने। फिर इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी? मिनिमम। Minimum. मिनिमम। फिर इसके बाद यहां पर सामने मैक्सिमम, Maximum. और फिर यहां पर मिनिमम। मिनिमम। अब इसका ग्राफ बनाए तो देखो, क्या ये ग्राफ इसी तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, नजर आ गया कि Yes. नहीं आ गया? बिल्कुल अच्छे से Yes, sir. नजर आया ना? ये ग्राफ मैंने उसमें आपके नोट्स में भी बता रखा है। ठीक, यही वाली चीज मेरे को बता सकते हो क्या कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या होना चाहिए? Minimum. मिनिमम होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या लिखूं? जैसे लैम्डा बाई 2, माइनस लैम्डा। वेरी गुड, Minus माइनस lambda लैम्डा by बाई 2। minus lambda by 2 d by d. और ये क्या कहला रहा है एक तरह से? ये भी क्या x1 डैश ही है क्या इधर की तरफ? तो इसको माइनस x1 डैश बोल दो। डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज अपोजिट डायरेक्शन, है ना? यहाँ पे आप इससे चेक भी कर सकते हो, n की वैल्यू -1 कर देंगे तो यही आएगा। इतना समझ में आता है? अब जो हम फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो कि फ्रिंज की विड्थ क्या है। ये यहां से यहां तक ये चल रहा है, ये मैक्सिमम चल रहा है, ये फिर मैक्सिमम हुआ, लेकिन इस जगह का ये पोर्शन मिनिमम है। तो इस पोर्शन के अंदर कुछ भी लाइट नहीं आ रही। इस जगह पर, इस जगह पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम से लाइट फिर यहां पे आकर के बिल्कुल खत्म हो गई, फिर यहां मैक्सिमम होगी, फिर बिल्कुल खत्म हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर बिल्कुल खत्म हो गई। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि फ्रिंज की विड्थ क्या है, तो क्या यही बोलूंगा क्या कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ये है? क्योंकि इसी जगह पे तो सिर्फ लाइट नहीं है, केवल इसी पॉइंट पर लाइट नहीं है ना। बोलो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पूछूंगा तो क्या ये आपको समझ में आ गया? क्या अलग अलग पॉइंट लिख दूं तो A B C D E F और फिर इसी तरह से G, इसी तरीके से चल रहे होंगे। जल्दी से देख लो डायग्राम को और बता दो मुझे कि क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डार्क फ्रिंज की विड्थ पूछूं कि डार्क फ्रिंज कहां हो गया, अच्छा फ्रिंज विड्थ को डिफाइन भी कर देते हैं, है ना? या फिर पहले यहां से समझ लो कैसे, मतलब फ्रिंज विड्थ को डिफाइन किया गया है दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच की विड्थ को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव fringes is called fringe width. Any consecutive का मतलब लगातार, सेम टाइप, है ना? consecutive में भी सेम टाइप जिसको बोल रहे हैं। तो अगर ब्राइट की बात कर रहे हैं तो ब्राइट वाली consecutive, तो अगर फर्स्ट ब्राइट है तो उसके बाद कौन सी लेनी है कंपलसरी? फर्स्ट ब्राइट के बाद कौन सी लेनी है? सेम टाइप की consecutive fringes के बीच की का डिफरेंस के बीच की विड्थ को फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कौन से दो पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है? ए और सी, कौन से पॉइंट्स कहला रहे हैं? Bright. ये दोनों को मैं क्या कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के पॉइंट्स बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो दो लगातार चलने वाली सेम टाइप के फ्रिंजेस के बीच की विड्थ को फ्रिंज विड्थ बोला जा रहा है। फ्रिंज विड्थ इसको बोल रहे हैं, ये वाली जो विड्थ आ रही है,
ये वाली जो विड्थ आ रही है, क्या ये जितनी विड्थ है क्या ये नीचे वाली भी उतनी विड्थ होगी क्या? देखो इस डायग्राम से देखो तो मंदिर की घंटियां बन गई, बड़ी अच्छी बनी है। बोलो भाई, ये नीचे वाली आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके देखो, नीचे और ऊपर घंटियां नजर आ जाएंगी आपको, ढंग से देखो 3D के अंदर नजर आना चालू हो जाएंगी। Yes, sir. Yes, sir. तो जितनी ऊपर की विड्थ है क्या नीचे की भी उतनी विड्थ आ रही है क्या, दो डार्क पॉइंट्स के बीच की? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. इन्हीं को हम फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। ये हो और मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि सब सेम ही आएगी साहब। अभी मैथमेटिकली मैं प्रूव कर दूंगा इसको कि इन सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है, सब बीटा है यहाँ पर, ठीक। सो एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम निकल करके आ गया आपके सामने। अब इसका फ्रिंज की विड्थ निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई। तो मैं क्या करूंगा, किसी में से किसी को माइनस करूं, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करूं, क्योंकि आगे जो बढ़ रही है वो पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है और पीछे वाली उससे एक कम है। तो या तो मैं क्या करूं, फ्रिंज विड्थ अगर मेरे को ब्राइट की निकालनी बोला जाए, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो क्या लिखूंगा मैं, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अभी मैं बार बार शॉर्ट में बीएफ लिखता हूं, ये मत बोल देना कि बॉयफ्रेंड चल रहे हैं, बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है यहाँ पे कोई भी, है ना। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, जल्दी बोलिए भाई क्या लिखूंगा इसको, बीटा। बोलिए इसकी क्या, इन्हीं के हिसाब से बता दीजिए कि कैसे निकालूं, किसी भी एक के थ्रू आप बता दीजिए क्या करूं मैं जिससे बीटा मिल जाए। बोलो ना यार, xn माइनस x, इसमें से किसको माइनस करूं, कोई सा भी एक एग्जांपल। हाँ, X2 minus X1. x2 माइनस x1, x3 minus x1, x3 माइनस x2, सबको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या, मैं इन जर्नल अगर लिखना चाहूं तो xn माइनस 1 माइनस xn लिखूंगा कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या फिर किसी को इसमें तकलीफ हो तो xn माइनस xn प्लस 1 लिखोगे। क्लियर, चल रहा है इतना? तब ये xn है हमारे पास, xn है ये रहा। तो n माइनस 1 करूंगा तो बताओ जहां जहां n दिख रहा होगा वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, n माइनस 1। इससे कर दूं ना xn माइनस 1 से, कि x2 माइनस x1 से करूं, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोला करो ना यार, थोड़ा सा रेस्पॉन्स तो दिया करो। Xn minus 1 से कर दो सर। तो ये कितना हो जाएगा, बोलते जाओ, वैल्यू क्या लिखूं? n minus 1 lambda d by d. वेरी गुड, n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। ये तो हो गया xn माइनस 1 माइनस xn n लैम्डा डी बाई डी। इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, इस वाले ब्रैकेट को, n lambda d by d n N lambda d by d minus Minus lambda d by d. Lambda d by d. सॉरी हमने एक मिनट उल्टा कर दिया ना इसको, x2 माइनस Sir, x1 yes sir. उल्टा कर दिया, सॉरी। मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना था, हमने छोटे में से बड़े को माइनस कर दिया, कोई नहीं। ये लो n लैम्डा डी बाई डी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी, और माइनस माइनस ये भी ब्रैकेट अंदर ओपन कर दूं क्या, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। दिख गया क्या सभी को? Yes sir. Yes, sir. है ना, -1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, तो माइनस और फिर ये माइनस आगे प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बीटा की वैल्यू क्या मिली, लैम्डा डी बाई डी। n Lambda d by d. ठीक है, किसी को इससे तकलीफ हुई हो तो x2 ये रहा, x2 कहां था, 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, और x1 है लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 हमेशा क्या होगा, 1, तो लैम्डा डी बाई डी बचेगा। इसी तरह से x3 माइनस x2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ गया, 3 माइनस 2 लिख दोगे 1 बनेगा। तो हमेशा ये अंदर की वैल्यू कितनी बननी है, 1 बननी है, तो लैम्डा डी बाई डी बचेगा। इसका मतलब सभी ब्राइट फ्रिंजेस, हमारा कोई सा भी एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा जो अलग आएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ऑल ब्राइट फ्रिंजेस शुड हैव द
इक्वल विड्थ ऑफ लैम्डा डी बाई डी? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसलिए मैंने जो डायग्राम बनाया वो इक्वल तरीके से बनाया है, इसलिए जो डायग्राम बनाया, डायग्राम बाद में आया, मैथमेटिकली पहले प्रूफ हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास पहले से चल रहे थे। ठीक, आगे बात करते हैं, जल्दी से बात करें फॉर डार्क फ्रिंजेस की। फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस की विड्थ, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि बीटा डैश आती, डिफरेंट आती, क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफरेंट चल रही है ऐसा दिख रहा है, और फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं भैया सेम ही आएगी। देख लेता हूं, तो इसकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होनी चाहिए? दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की विड्थ। कैसे निकालूंगा इसको? x3 डैश माइनस x2 डैश, या x2 डैश माइनस x1 डैश, या इन जनरल बोलो xn डैश माइनस X X minus and minus dash. यहां पे कर रहा हूं भाई बीटा डैश को। हाँ भाई xn डैश बोलो जल्दी से, क्या लिखूं xn डैश? minus lambda d by d. ठीक है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ये तो हुआ xn डैश माइनस, जल्दी बोलो क्या लिखूं? 2 minus 3 lambda by d. वापिस बोलो। 2n minus 3 lambda d by d. Lambda by 2 d by d. 2n माइनस 3, यही बोल रही हो ना? पूरा ब्रैकेट का सॉल्व। देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, जहां पे सिर्फ जहां n है बस वहीं चेंज करना है, और मन मर्जी से कहीं नहीं। ये n इस जगह है ना, इसी जगह चेंज आएगा 2, और n की जगह लिखेंगे n माइनस 1, और कहीं पे भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर उसके साथ क्या चल रहा है? 2 n की जगह लिख दिया n माइनस 1, फिर बाद में माइनस 1 है, माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट बन रहा है, तो पूरा ब्रैकेट लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। क्या पूरे में मैं पहले लैम्डा बाई 2 डी बाई डी ले लूं? क्या बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, ठीक है। अंदर क्या बच गया? 2n माइनस 1, ठीक, इस पूरे ब्रैकेट में, और इसके अंदर बच गया माइनस माइनस, लैम्डा बाई 2 डी बाई डी तो कॉमन आ ही चुका है। अंदर बच गया है 2n माइनस 1 माइनस 1, तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो ये क्या बना? 2n माइनस 2 माइनस 1, ध्यान से देखना 2n से हुआ है तो 2n, 2 माइनस 1 से हुआ तो माइनस 2, और ये बाहर माइनस 1 चल रहा है, ये बाहर माइनस 1, ये हो गया। ये लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, इसको ओपन किया 2n माइनस 1, ये माइनस का 2n माइनस का 2n, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस प्लस का 3 प्लस का 3, ये 2n से 2n कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा साहब? जल्दी बोलिए। 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या है अभी भी? लैम्डा डी बाई डी। Lambda d by d. तो क्या ये बीटा डैश भी बीटा के बराबर ही यही है क्या मैथमेटिकली? तो क्या हम बोल दें क्या कि चाहे, क्या हम बोल सकते हैं क्या कि चाहे ऊपर वाली घंटी हो चाहे नीचे वाली घंटी हो, यानी कि ऊपर वाली विड्थ हो चाहे नीचे वाली विड्थ हो, द विड्थ शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ, यानी कि डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल गैप्स पर होंगी, इक्वल गैप्स पर लाई कर रही होंगी, ठीक है। अगर वो इक्वल गैप्स पर लाई कर रही होंगी तो उनकी जो फॉर्मेशन बनती है, इसी वजह से हम उनको स्ट्रिप्स की फॉर्म में जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं कि अगर है इस तरह से, तो ये एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से बराबर विड्थ के, इक्वल विड्थ के, है ना। तो किसी एक को आप क्या कर देते हो? डार्क कर देते हो, तो जो बीच वाली डार्क का मतलब है वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाई, डार्क का क्या मतलब है? वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई, ये मतलब है डार्क का। और जहां पर व्हाइट है उसका मतलब वहां लाइट दिख रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एकदम से अंधेरा कर दूं यहां पर, तो अभी आपको रोशनी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। अब रोशनी कम जरूर हो रही है, लेकिन लाइट अभी भी जितनी और दूसरी है वो अभी तक भी फैली हुई है यहाँ पर,
तो उस वजह से आपको पूरा नजर आ रहा है। अगर मैं लाइट पूरी की पूरी बंद कर दूंगा फिर भी आपको कुछ ना कुछ पोर्शन, मतलब जितनी डार्कनेस है वो एक साथ फैल रही है। ये जो डार्कनेस फैली वो पूरी जगह पे एक साथ फैली, ठीक है। कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है, अभी आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि ये इधर वाला हिस्सा ज्यादा एलिमिनेट है? बोलो, ये Yes, sir. ज्यादा एलिमिनेट दिख रहा है क्या? इसमें लाइट थोड़ी ज्यादा दिख रही है क्या? यस सर। दिख रही है ना? तो यही चीज है, ये ब्राइटनेस है। डॉग किधर है? अरे भाई किधर डॉग? क्या हो गया भाई? कौन है यहाँ पर? किसका माइक ओपन है? अभिषेक, बेटा माइक को ऑफ रखा करो। अभी तो ये चीज सभी को समझ में आ गई क्या कि ये है ब्राइटनेस, ये है डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब, अब ये मानो कि ये पोर्शन ऐसे का ऐसा ही एलिमिनेट होता रहे, ऐसे का ऐसे ही एलिमिनेट होता रहे, और इधर कंटिन्यूएशन में डार्कनेस बढ़ जाए, तो ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्ट्रिप मान लो जो व्हाइट हो चुकी है और इधर का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है, यानी कि वहां लाइट नहीं पहुंच रही। तो हमने बोली कि इतनी बड़ी वाली विड्थ की इंटरफेरेंस, हालांकि होता नहीं है, इंटरफेरेंस इतने से भी टेक प्लेस करता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ ब्राइट और डार्क का मतलब क्या है। तो ये चीजें कितनों को अच्छे से समझ में आ गई भाई?